अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हो रहा होना है, मुझे क्या आप लोग सही होने हैं गाइस। आज मेरी बर्थडे है और मेरे पापा ने मुझे वॉच लेके दी हुई थी 5 पिछले डेज में। तो ये देखें, एप्पल की सबसे न्यू ब्रांड है ये देखें। अब मैं फुल में स्टेप्स ना मैं कितना चलाऊँ आज, और मेरी हार्ट बीटिंग में साथ साथ आ रही है गाइस। यार मैं वंडर का कि आज हम जा खाने होंगे, आप सारे वंडर का आए। आज हम एक जगह पे जा रहे हैं, उसका नाम है आर्कट। हम आर्कट जाएंगे और वहाँ पर बच्चों ने सारे कार्टून देखे होने वर्ल्ड में। पापा पेट्रोल डॉगी सेफ करते हैं वर्ल्ड को। हाँ, वो मैं खेलूँगा थोड़ी देर, फिर हम थोड़ी सी शॉप देखेंगे, तो फिर हम मीट में निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब हम निकलेंगे उससे पहले हम कुछ खा भी लेंगे, लाइक KFC। No, KFC is not halal. Yeah, it's not halal. I think we can eat from KFC French fries. Can we eat French fries over there? No. Okay, then we will take ice cream. But it's Okay. only home. Guys, इधर देखें क्या हो रहा है। यहाँ मेरी बहन अपनी उंगलियां चूसती रहती है और चलो चलो चलो, खुल गया। ओपन एंड लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मशहूद से तो आज आप लोग मिल चुके हैं। उसने आपको अपने प्रेजेंट के बारे में बता दिया है कि मेरे बाबा ने मुझे क्या प्रेजेंट दिया था, क्यों प्रेजेंट दिया था, क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। तो उसके बाबा ने उसको वॉच गिफ्ट की थी। उस वॉच को लेके वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। कभी अपने स्टेप्स काउंट करता है, कभी टाइम देखता है और कभी अपनी हार्ट बीट देखता है। जब बच्चों की बर्थडे होती है हम उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट करते हैं और उनकी फरमाइश जो होती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी तरह से मशहूद को भी हम लेके जा रहे हैं आर्कट। जैसे कि हम पहले भी आपने प्रीवियस मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, हम गए थे आर्कट और वहाँ पर पॉ पेट्रोल का सेटअप था। तो मशहूद वहाँ पर खेलता रहा, लेकिन उसका थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का दिल था, लेकिन आर्कट बंद होने वाला था, टाइम हो चुका था। उसके बाद फिर हम उसको लेके ही नहीं गए। तो उसने फरमाइश की हुई थी कि मैं जाना चाहता हूँ, तो इसलिए स्पेशल आज उसको वहाँ पर लेके गए। यहाँ पर वो काफ़ी टाइम स्पेंड करता रहा और फ़न करता रहा। डिफरेंट गेम्स थी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी जिनको वो इंजॉय करता रहा। मशहूद यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद मैं एक दो जो है ना शॉप विज़िट कर लूँगी और बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें, और दिल करता है कि पूरी शॉप ही खरीद लें। चलो गाइस, ये चीज़ को मशहूद क्या कह रहा है, क्या है ये? ब्रेसलेट है। नहीं, जो पहले बोला वो बताओ। ब्रेसलेट है। मशहूद कहता है नहीं, तस्वीर। ये क्या मम्मी, ये तस्बीह है, ये नेकलेस है। इसके बाद हम H&M की शॉप पर चले गए। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने नेट कनेक्ट किया अपने मोबाइल्स के साथ और मशहूद ने मिलाया अपने बाबा का फ़ोन कि बाबा आप अभी तक आए नहीं, और उनका इरादा था भी नहीं आने का। तो क्योंकि हम तीनों अकेले आए थे और वो घर पर ही थे, रेस्ट कर रहे थे। तो मशहूद ने कॉल की है, ब्लैकमेल किया, तो वो आ गए। और मैंने इतनी देर में जो है ना छोटी छोटी सी ज्वेलरी देखी और वहाँ पर जो चेन्स लगी हुई थी मुझे बहुत पसंद हैं। बड़ी डिसेंट लगती हैं, गले के साथ लगी हुई जो चेन्स होती हैं ना, छोटी छोटी बारीक सी। और इंशाल्लाह ताला लूँगी, लेकिन अभी मैंने नहीं ली थी, और क्योंकि मैं शॉपिंग के इरादे से गई ही नहीं थी, सिर्फ मशहूद को लेके गई थी कि उसने अपना जो है ना डे सेलिब्रेट करना था। नेक्स्ट फिर मैं एक और शॉप में चली गई। वहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आप देखें तो मज़ा आ जाएगा आपको भी। ये शॉप बिल्कुल न्यू ओपन हुई है, 3 to 4 मंथ हुए हैं इस शॉप को खुले हुए। और यहाँ पर जो है ना चीज़ें मिलती हैं, थीम कर लें, थीम के हिसाब से
सारी चीज़ें सेम मिल जाती हैं और बहुत क्यूट छोटी और रीज़नेबल चीज़ें भी यहाँ पर ना मिल जाती हैं। टॉयज़ हैं और छोटे छोटे से बॉक्स, डायरीज़, ज्योमेट्री बॉक्स, और क्वालिटी भी चीज़ों की बहुत अच्छी है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम लोग पाकिस्तान में दराज से देखते हैं, और यूरोप और जो है ना दुबई वगैरह कंट्रीज़ में रहने वाले वो तीमू और शीन से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर बहुत प्यारे जो कलर्स थे, फॉक, स्पून, प्लेट्स, कप, बच्चों के टॉयज़, इस तरह की बहुत क्यूट चीज़ें जो है ना अवेलेबल थी। मैं इस शॉप से कुछ लूँ या ना लूँ, मैं विज़िट ज़रूर करती हूँ। जैसे पाकिस्तान में हमारी मिनीसो या मोमोसो होती थी और लेट लिव, तो हम लोग वहाँ पर विज़िट ज़रूर करते थे। स्टार्ट में वहाँ पे भी चीज़ों की कीमत बहुत जो है ना ठीक थी, मतलब नॉर्मल से स्टार्ट हुआ था मिनीसो, लेकिन अब तो उधर मैंने देखा है कि चीज़ों को हाथ ही नहीं बंदा लगा सकता, इतनी महंगी चीज़ें और छोटी-छोटी सी। तो यहाँ पर लेकिन रीज़नेबल थी प्राइस, और मेरा दिल था 1-2 चीज़ें लेने को, लेकिन मैंने लिया नहीं। एक तो मेरा ये रैकेट्स लेने का दिल था, शटल और रैकेट, और मेरा दिल था कि लूँगी, और मैं और जो है ना मोइज़ ये खेल लिया करेंगे। और आगे व्लॉग में चल के आपको पता चलेगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा कि मोइज़ कौन है और वो क्या करता है। इंशाल्लाह ताला आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह से इस तरह की 1-2 चीज़ें मेरा दिल था ख़रीदने को, लेकिन मुझे सख्ती से मना किया गया कि तुमने कोई चीज़ जो है ना वो बाय नहीं करनी। हालांकि इन रैकेट्स पर ऑफ़ भी लगा हुआ था। और फिर ये मैंने देखा जो फिंगर्स पे पोइम्स करते हैं हम, जो फिंगर्स पे पहन के वो करते हैं ना, पता नहीं पोइम मुझे भूल गई है, लेकिन फिंगर्स पे पहन के तो वो कहते हैं वेयर आर यू, अब इस तरह से कोई पोइम होती थी, आई डिड नॉट रिमेंबर। तो फिर इस तरह से छोटे छोटे से जो है ना एक्टिविटीज़ की चीज़ें थी बच्चों की। अच्छा, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप मंथली बच्चे को एक चीज़ ले दो ना तो उस हिसाब से कोई एक्सपेंसिव नहीं थी। लेकिन मशहूद को तो आगे चल के आप देखेंगे फ्री टॉय मिल गया, और इस तरह से उसने काफ़ी इंजॉय किया उसकी बर्थडे का। यहाँ पर काफ़ी जो है ना खाने की चीज़ें भी उसको फ्री में मिल गई, और इस तरह से मैं चीज़ों को देख रही थी और आपको दिखा रही थी। चलें आप देखें। और ये छोटा सा देखें बॉक्स था लंच बॉक्स की तरह, और उसके अंदर छोटे छोटे से रबर थे, मुझे बड़े क्यूट लगे। ये जो कलर मैं देख रही हूँ ये मुझे जब मुझे एक लेडी ने देखा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि इसकी भी बनाएं। क्योंकि वो खड़ी थी तो मैं साइड से बनाने लग गई। मैंने कोशिश की कि मैं उनको जो है ना डिस्टर्ब ना करूँ, तो उन्होंने मुझे स्पेशल बुला के कहा कि आप इनकी बनाएं और ये ज़रूर लें। तो मैंने फिर इसकी स्पेशल जो है ना वो बनाई है वीडियो। मैंने मशहूर से पूछा भी, मैंने कहा आप ये रबर लेना चाहते हो कि नहीं, प्लीज़ ले लो, ये बहुत काम आएंगे और ये छोटी छोटी सी चीज़ें आगे स्कूल के काम आएंगी आपके। लेकिन उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसने नहीं लिया। और मेरा पर दिल था कि मैं उसको 1-2 चीज़ें ले दूं। और ये जब चीज़ें मैं देखती हूँ मुझे मेरी छोटी बहन याद आती है, वो बहुत कलेक्शन इकट्ठी करती थी मार्कर्स की, कलर्स की, और इस तरह की बॉल पेन्स, लेड पेंसिल्स, वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करती थी। ये देखें किस तरह की डायमंड की, और इस तरह मतलब प्यारी प्यारी यूनिक सी चीज़ें ना यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये मुझे नाइफ़्स बड़ी पसंद आ रही थी कि बच्चे जो है ना नाइफ़ पकड़ते हैं, बटर वगैरह लगाते हैं, या बनाना या फ्रूट्स वगैरह कट करके जब खाते हैं ना अपनी प्लेट में, तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो फिर यहाँ पर बर्थडे के थीम के हिसाब से हर चीज़ अवेलेबल थी, और ये था कि थीम के हिसाब से हर चीज़ ही मतलब अवेलेबल थी। फिर यहाँ पर मशहूर जो है ना मसाजर लेके पता पाकिस्तान में ये 150 वाली जो शॉप होती थी, डॉलर शॉप्स, वहाँ पर ये मिलती थी। और मशहूद को मैंने बताया, मशहूद ने कहा ये ले लेते हैं, ये मसाजर है। तो मैंने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान में ना इतने की मिलती थी, मैंने तब नहीं खरीदी, तो मैंने अब कहाँ ख़रीदनी है। और ये जो बास्केट है मेरे पास पाकिस्तान होती थी, और ये जो ट्रॉली है छोटी सी आपको नज़र आ रही है, वो भी मेरे पास पाकिस्तान में पड़ी हुई है। और इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी यूनिक, ये तब हमारे डॉलर शॉप से मिलती थी, 150 की, 350 की, इस तरह से चीज़ें मिलती थी। और अब वहाँ पर भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। और यहाँ पर जो है ना इस तरह से मल्टी चीज़ें हैं, और एक ग्लासेस भी लगी हुई थी, अम्ब्रेलाज थी, और ग्लासेस बड़ी क्यूट थी और बड़ी रीज़नेबल, मुझे तो यहाँ के हिसाब से बड़ी रीज़नेबल लगी थी। लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं यहाँ से लिया। खैर मशहूद को पसंद आया था स्पिनर, लेकिन उसके पापा ने कहा कि छोड़ो, हम जाके एक ही दफ़ा लेंगे।
और फिर मैंने कहा कि चलें एक्सप्लोर ही करते हैं दोबारा। फिर हम इस शॉप में आए नहीं थी क्योंकि हमारा इरादा था हम आएंगे। यहाँ पर हमें कॉल आ गई थी मशहूद के बाबा की कि हम लोग मैं आ गया हूँ, आप लोग आ जाओ। तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं, फिर आ जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाबा ने जब उसको समझाया तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं लूँगा, हम ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं और घर चलते हैं, जब आप कहेंगे मैं तब ही चीज़ें लूँगा। यहाँ पर ना ट्रैवल बॉटल्स लगी हुई थी, मेरा दिल था कि वो ख़रीदूँ। मैंने टीमू पर देखी थी, तब भी मेरा ख़रीदने का दिल था। पाकिस्तान में मेरे पास थी और मैं वो वहीं पर छोड़ आई। और अब मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि मुझे लेनी है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो है ना, एक तो चीज़ें डालनी होती हैं और दूसरा जब हम ट्रेन वगैरह पर सफ़र करते हैं तो हमें हैंड वॉश चाहिए होता है। तो वो छोटी सी बॉटल में अगर हम उसको कैरी कर लें तो वो तो बेस्ट ही हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा दिल होता है कि मैं इस तरह की एक दो चीज़ें जो है ना वो बाय करूं। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल कुछ बाय नहीं किया और देखूंगी 10 to 15 डेज़ में अगर मैंने कुछ बाय करना हुआ तो मैं करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ हैवी मैं नहीं लूँगी, हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं ज़रूरत की सिर्फ वो ही लूँगी। उनमें मेरे माइंड में तो जस्ट सबसे पहले जो है ना ये ट्रैवल किट ही है और एक दो चीज़ें और देखूँगी और फिर आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। ट्रैवल किट का ये फ़ायदा हो जाता है कि जिस तरह बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, अब मेरी छोटी बेटी है तो उसका फ़ीडर वॉश करना होता है, तो उसके लिए मैं लिक्विड उसका डाल के तो बॉटल में साथ कैरी कर सकती हूँ। साथ में हैंड वॉश कैरी कर सकती हूँ और एक छोटी सी बॉक्स होती है, उसके अंदर जो है ना उसकी क्रीम कैरी कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो आप लोगों को ना एक तो होता है ना, चलो बंदा इग्नोर कर देता है कि चलो ड्राई है तो घर जाके लगा लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसे कट फील होने लग जाते हैं ना स्किन के अंदर। ऐसा लगता है जैसे फट रही है स्किन और बहुत दर्द और उलझन होती है। इवन उस दर्द से फिर नींद भी नहीं आती जब तक आप क्रीम लोशन ना लगा लो, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ना कर सको, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मेरा वो ट्रैवल किट ख़रीदने का दिल है और इंशाल्लाह ताला लूँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर शॉप में आई थी तो जो ट्यूब्स में भी आजकल आई हुई हैं ना, सिलिकॉन ट्यूब्स भी ट्रैवल बैग में रखने के लिए, क्रीम्स लोशन वगैरह के लिए, वो भी अवेलेबल थी। लेकिन अब वो फिनिश हुई थी और मैंने वो नहीं देखी और उनकी मुझे ऐसा ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे पंप्स चाहिए थे, कम से कम 2 पंप्स मुझे मिल जाएँ। मेरा दिल था कि मेरे पास कम से कम 2 पंप हों, एक के अंदर मैं हैंड वॉश डाल लूँ और दूसरे के अंदर जो है ना मैं अपनी बेटी के लिए उसका लिक्विड वॉश डाल लूँ, जो कि फ़ीडर्स के लिए होता है, कि कहीं पर भी उसका फ़ीडर निकाल के वॉश करना पड़े तो मैं उसको वॉश कर सकूँ। इसके बाद हम लोग आ गए फ़ूड कोर्ट में और हमें कॉल आई थी कि आप लोग फ़ूड कोर्ट में आ जाओ, वहीं पर मैं आ रहा हूँ। और हम लोग जब वहाँ गए तो पूछा कि क्या खाना है, मैंने कहा आज चिकन ले लेते हैं यार, रोज़ खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह। तो मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई, बेटे की सुनी गई और बेटे ने जो जो कहा वही ले लिया। क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी तो उसी की सारी बातें मानी जानी थी। इधर बैठना उधर। ये देखिए मेरा क्राउन बच्चों का, और मैं अब किंग भी बन गया हूँ और मेरी बर्थडे कराऊंगा गिफ्ट लिए ना, और ये मुझे गिफ्ट मिला। ये बर्गर किंग वाला गिफ्ट किया है। बर्गर किंग वाला गिफ्ट दिया। उन्होंने कह रही थी हम इसको आइसक्रीम गिफ्ट दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी ये फ्राइज खा रहा ना, इसके बाद ये ऑर्डर करेगा कि तुम खा लेगा। चलें जी, आज का व्लॉग इतना ही था और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ इसी तरह वीडियो लाती रहूँगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।